हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप लोगों का इनकम होता है उसको किस वे में शो कराना है। अगर आप आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हो तो किस वे में शो कराना है, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप यूपीआई से विड्रॉल वगैरह करते हो या फिर ऑनलाइन बैंक, लोकल बैंक आप यूज़ करते हो, यानी कि ओवरऑल बोला जाए तो इंडियन मेथड्स अगर आप यूज़ करते हो तो कौन से तरीके से आप लोग दिखा सकते हो। क्रिप्टो मेथड यूज़ करते हो तो किस वे में दिखाना है, या फिर नेट टेलर हो गया, स्क्रीन हो गया, एस्ट्रोपे वगैरह आप यूज़ करते हो तो किस वे में दिखाना है, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट में मेरा जो सजेशन रहेगा उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके आप लोगों का जो सवाल है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड जो नए अपडेट्स है उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात करें। फिर हम बात करने वाले हैं जो P2P के मेथड से उसमें किस तरीके से आपको शो कराना है गवर्नमेंट को, अगर आप आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हो। अगर आपको ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो सवाल है या फिर आपको ये जो नए अपडेट्स है कोर्स के रिलेटेड वो नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरा डिटेल में। फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आप लोगों का ये सवाल ज़रूर आता है कि भैया इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि नहीं है। आप जो इतना एक्सनेस को प्रमोट करते हो, एक्सनेस क्या इंडिया में लीगल है? देखो मैं बताता हूँ, इंडिया में कोई भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आप जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, आप उस पर कर सकते हो। आप आईएनआर पेयर में ट्रेड कर सकते हो, वो है लीगल, जिसमें आपको प्रॉफिट तगड़ा वाला होगा। सही है। अभी देखो जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि एक्सनेस हो गया, टिकमिल हो गया, इंडिया में लीगल नहीं है। इनके पास भले ही रेगुलेशन है, इंडिया में कोई भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इंडिया में कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। आपको इंडिया में लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आप ये जीरोधा, एंजल वन, ये मोतीलाल वगैरह ये एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। अगर एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग का मज़ा उठाना है तो ये जितने भी एक्सचेंज वगैरह हो गया, वेंटेज वगैरह हो गया, टिकमिल हो गया, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप हमारे आईपी में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, आपको एक अमेजिंग से एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये था आप लोगों का, मतलब हर वीडियो में आता है कि एक्सचेंज लीगल है या फिर टिकमिल लीगल है, आप इतना प्रमोट करते हो, ये एक प्लेटफॉर्म चेक कर लो। देखो इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म लीगल नहीं, ठीक है। अभी दूसरा जो चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। फिर सारे लोगों का मैसेज वगैरह रिसीव होता है कि एक्सचेंज तो लीगल है इंडिया में या फिर टिकमिल तो लीगल है इंडिया में। देखो इंडिया में ये प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप फेमा एक्ट 1999 को वायोलेट कर। पहला चीज़ ये है कि भैया इसको ध्यान में रखना है। प्लेटफॉर्म्स पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको फेमा एक्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो फेमा 99 सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हो जैसे कि एक्सचेंज वगैरह में करते हो या फिर टिकमिल वगैरह पे करते हो, वेंटेज वगैरह आप यूज़ करते हो, तो आप फेमा 99 को वायोलेट करते हो, जिसके तहत आपको पर डे का 10,000 तक आपको जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकता है 3 साल तक। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ तो मैं फेमा एक्ट को वायोलेट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों का। अभी जो चीज़ है देखो, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप किस तरीके से बता रहे हो, अभी फेमा 99 तो आप भी खुद ही वायोलेट करते हो। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इस चैनल पे या फिर हमारे कोई भी फॉरेक्स के या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड चैनल हो गया, मैं लाइव ट्रेडिंग आपको नहीं दिखाता हूँ। मैं लाइव ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं दिखाता हूँ, एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें। मैं ओनली एजुकेशन के रिलेटेड ये आपको बता रहा हूँ कि भैया ये जो टैक्स वाला है ये भी एजुकेशन के रिलेटेड है, और कुछ नहीं कि मैं आपको छुपाने टैक्स किस तरीके से मतलब छुपाना है वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, मैं एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कि चलो आप लोगों को स्टार्ट करना है, एक्सचेंज में स्टार्ट करना है या फिर टिकमिल में स्टार्ट करना है, तो किस तरीके से स्टार्ट करोगे? आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा, अभी तो भैया आपने बोला कि अभी अगर हम एक्सचेंज में करते हैं या फिर टिकमिल पे करते हैं, फेमा 99 को वायोलेट करते हैं, तो अभी आप किस तरीके से बोल रहे हो कि हम अगर करेंगे तो मतलब सही तरीके से कर सकते हो? स्टार्टिंग में मैंने और एक चीज़ भी बोला था, अगर आपको एक्चुअल में फॉरेक्स का मजा उठाना है आप कोई भी एक ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। इंडिया में जो भी आईएनआर पेयर में वहाँ पे आपको तो एक तो मूवमेंट नहीं मिलेगा, आप कितना प्रॉफिट बनाओगे? सही है। अगर आपको एक्चुअल में करना है तो ये प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से काम करना है मैंने इसके ऊपर भी बता के रखा है, पूरा प्रोसेस हमने बता कर रखा है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से डिपॉजिट विड्रॉल करना है। इसके ऊपर हमने एक कोर्स भी बना कर रखा है, अगर उसको खरीदना चाहते हो तो उसको भी खरीद सकते हो। अभी रिसेंटली जो कोर्स में नया अपडेट आ चुका है कैश ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, और बाकी टैक्सेस के ऊपर भी और एक नया वीडियो आएगा, यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि लिमिट वगैरह के ऊपर भी वहाँ पे एक डिटेल में आ चुका है लेसन में, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो ना उसके पहले ये ऐड हो जाएगा, ठीक। ऑलरेडी हमने 3 बार इजी में अपडेट डालने के बाद ये जाके अप्रूवल मिला है।
तो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्स में ये अपडेट्स। अगर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, टैक्स के ऊपर। अभी देखो 3 मेथड के ऊपर आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि नंबर 1 मेथड है यूपीआई, ऑनलाइन बैंक, लोकल बैंक हो गया, या फिर जो भी इंडियन मेथड्स आप यूज़ करते हो, लाइक जैसे ही मैंने बताया अभी के टाइम पे। दूसरा है क्रिप्टो मेथड, तीसरा है नेट टेलर, स्क्रिल वगैरह, परफेक्ट मनी या फिर एस्ट्रोपे वगैरह आप यूज़ करते हो। तो इसमें किस वे से दिखाना है पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी जो आप यूपीआई के जरिए डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट का छोड़ दो, विड्रॉल जो करते हो मेनली तो विड्रॉल ही करना है लास्ट में। अभी जो यूपीआई के जरिए आप विड्रॉ करते हो या फिर ऑनलाइन बैंक, लोकल बैंक के जरिए विड्रॉ करते हो, तो उसको किस वे में दिखाना है। अभी देखो जो पेमेंट आप लोगों को रिसीव होता है वो किससे रिसीव होगा, वो एक गेटवे से रिसीव होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको नहीं भेज रहा है। तो कल को अगर आप आईटीआर फाइल करने जाते हो, आपको ये पहले चीज़ पूछा जाएगा कि ये जो इनकम है ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ बोलोगे। मैं इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का हमने आईटीआर भरा था, तो उस टाइम काफ़ी सारे वीडियोस पे भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि हम ऑनलाइन बैंक के जरिए विड्रॉल करते थे, लोकल बैंक के जरिए विड्रॉल करते थे। अगर आप जाओगे ना करीब 8 महीने या फिर 1 साल पुराने वीडियोस वगैरह डिपॉजिट विड्रॉल का चेक करोगे तो आपको वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते थे, ऑनलाइन बैंक, लोकल बैंक वगैरह हम यूज़ करते थे। तो वहाँ से जिस टाइम हमारा आईटीआर हम फाइल करने गए, तो हमारे जो सीए थे उन्होंने जो सजेशन दिया था उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आपको एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट बनाना है। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से आपको जितने भी पे आउट्स वगैरह है, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50, कभी 1 लाख, उसका इन्वॉइसेस वगैरह आपको बनाना है। तो ये चीज़ें करना है, फिर बाकी खुद ही देख लेंगे कि किस वे में बनना है। और एक चीज़, आप ये फ्रीलांसिंग वाला सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का आपने एक वेबसाइट बनाया, फिर वहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह लिस्ट कर रहे हो, तो ये सीधा सीधा आएगा आपका बिजनेस इनकम पे, ठीक है, आपका एक प्रोफेशनल इनकम पे, जो कि भरा जाता है आईटीआर 3 और आईटीआर 4 पे ये भरा जाता है। % यहाँ पे टैक्स पे करना है। अगर आप इसको फ्रीलांसिंग का दिखाते हो या फिर बिजनेस इनकम ही होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज जो इनकम आए ये बिजनेस इनकम में ही जाएगा। 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर आप यहाँ से विड्रॉल वगैरह किए हो, या फिर आप दिखा रहे हो गवर्नमेंट को कि मैं 2.5 लाख से 3 लाख यहाँ पे सर्विसेज कुछ बेचा हूँ करके, तो यहाँ पे आपको 5% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे 5 से 7.5 लाख तक आप दिखाते हो, तो यहाँ पे आपको 10% यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना है। 9 से 10 लाख यहाँ पे दिखाते हो, आपने विड्रॉल कर लिया भैया, 9-10 लाख आपने यहाँ पे विड्रॉल कर लिया, तो यहाँ पे आपको देना है 15%। अगर आप यहाँ पे 15 लाख से ऊपर कर देते हो तो भैया 30% आपको गवर्नमेंट को सीधा देना है। मतलब आप खुद भी काउंट कर सकते हो कितना होता है, 1.5 इंटू 3, 4.5 लाख आपको गवर्नमेंट को सीधा देना है। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग का दिखा रहे हो तो इतना आपको टैक्स आ जाएगा। इसको किस वे में सही तरीके से दिखाया जाए जिससे हमारा टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत बच जाए, तो आप अपने सीए को हायर कर सकते हो। अगर आप खुद भी नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्टली हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो, हमारे पास सीए अवेलेबल है, वो आपके टैक्स वगैरह फाइल कर देंगे। और एक चीज़, इसमें किस तरीके से थोड़ा बहुत बचाया जाए टैक्स, ऑलरेडी हमने कोर्स में बता के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड की बात किया जाए, जो कि इंडियन मेथड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको सीधा 5% से लेके 30% तक आपको दिखाना है। अगर आप फ्रीलांसिंग दिखा रहे हो, अगर आपके सीए अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट वगैरह करते हैं, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया फॉरेक्स से इनकम है, इसको किस वे में दिखाना है, तो लोग आपका हैंडल वगैरह कर देंगे। तो मेन चीज़ कि आपको इतना कोऑपरेट मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, आपका पूरा काम वो देख लेंगे। आपको क्या करना है कि भैया खाली प्रॉफिट बनाना है, फिर अगला काम उनका रहेगा पूरा, ठीक है, पैसे लेंगे, काम करेंगे। अभी दूसरा है भैया क्रिप्टो मेथड, जो कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो मेथड के ऊपर कि बाइनेंस अभी लीगल होने वाला है, उसमें आपको 30% टैक्स देना है, 1% टीडीएस देना है। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करना है किस वे में आपका टैक्स लगता है। ये जो 30% वाला सीन है किस वे में लगता है, जो 1% वाला टीडीएस है ये किस वे में लगता है, पूरा डिटेल में बात करने वाला है। यहाँ पे अगर क्रिप्टो टैक्स की बात किया जाए तो पहले हम बात करते हैं कि कौन से चीज़ों में यहाँ पे आपका 30% का टैक्स लगता है। फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप क्रिप्टो से कोई भी एक मान के चलो कोई एक सर्विस आप खरीदते हो, लाइक आप किसी के वेबसाइट में गए, वहाँ पे कोई सर्विस लिखा था कि ये पर्टिकुलर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है, आप $10 यहाँ पे बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो या फिर यूएसडीटी से पेमेंट कर सकते हो, तो इसमें वही लगेगा 30%।
अभी कोई आप मान के चलो स्टोर वगैरह से आप खरीद रहे हो, जो स्टोर में अवेलेबल है, क्रिप्टो वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे लग जाएगा भैया 30% का टैक्स। दूसरा पॉइंट है, आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर रहे हो, लाइक आप हमें भेज रहे हो, हम आपको भेज रहे हैं, फिर आप हमें भेज रहे हो, फिर आप और किसी को भेज रहे हो, तो ये जो एक्सचेंज का सीन है इसमें भी लग जाएगा 30% का टैक्स। 3 नंबर पॉइंट है, लाइक आप किसी को एक सर्विस बेचते हो, कि मान के चलो मैं आपको एक कोर्स सेल करता हूँ कि भाई ये कोर्स आप हमारा खरीद लो, आप हमें काम करो, $100 भेज दो, तो आपने जो $100 भेजा है मुझे देना पड़ेगा 30% का टैक्स। मतलब अगर आप कोई सर्विस बेच के ये पैसे कमाते हो, ठीक है, कोई कोर्स वगैरह कोई भी एक सर्विस बेच के आप कमाते हो, उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यार पे अगर आपको किसी ने गिफ्ट वगैरह भेजा है, अभी के टाइम पे आपको खाली बता रहा हूँ कि 30% का सीन कौन से चीज़ों में लगता है, फिर हम बात करेंगे किस वे में दिखाना है। तो कोई आपको क्रिप्टो एज ए गिफ्ट सेंड कर रहा है तो उसमें भी आपको 30% लगेगा, माइनिंग पे 30% लगेगा, यहाँ पे अगर आप एयर ड्रॉप्स में भी 30% लगेगा। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना। अभी बात करते हैं जो TDS वाला सिस्टम है। अगर आप P2P में काम करते हो, मेन चीज़ वही है कि P2P में आप विड्रॉल कर लिए। P2P में अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, आपने लिस्टिंग कर दिया कि भैया मैं 90 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरे पास $100, 1% TDS है, ये बायर पे करेगा, ना कि सेलर पे करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे बायर जो आपसे खरीद रहा है वो 1% TDS पे करेगा, सेलर कोई भी यहाँ पे TDS पे नहीं कर। अगर यहाँ पे आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 30% वाला सीन है कि आप हमें भेज रहे हो, हम आपको भेज रहे हैं, आप और किसी को भेज रहे हो, तो इसमें 1% TDS लगेगा। तो TDS का सीन ये समझ लो, जो आपसे खरीद रहा है उसको 1% पे करना पड़ेगा, और अगर आप किसी को क्रिप्टो वगैरह भेज रहे हो, आपको और किसी कोई भेज रहा है, तो यहाँ पे आपको 1% TDS पे करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि हम किस वे में क्रिप्टो से विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको ना एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। अभी मान के चलो आपने एक्सचेंज से प्रॉफिट बना लिया, एक्सचेंज से आप $100 के यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके। आप क्या कर के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है, लाइक KuCoin से आप विड्रॉ करते हो, $100 KuCoin से लेते हो, तो यहाँ पे आपको सीधा 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस 1% TDS आपको पे करना पड़ेगा। कैसे? अभी ये जो अमाउंट आप रिसीव किए हो एक्सचेंज से, तो आपको डायरेक्टली विड्रॉल आएगा, तो आप क्या दिखाओगे? आप बोलोगे कि किसी ने मेरे को गिफ्ट भेजा है, या फिर मान के चलो कोई एक मैंने सर्विस सेल किया है इसके लिए आया है, या फिर किसी दोस्त ने मुझे भेजा है। तो ये सब चीज़ें अगर दिखाओगे तो भैया सीधा 30% आपको देना पड़ेगा। एक FI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में काम करते हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप लाइक अभी के टाइम पे बाईबिट पे काम करते हो, बिटगेट पे काम करते हो, या फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर उस पर आप काम करते हो जो कि अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, उसमें आपको टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिस्की भी है, तो उस चीज़ को भी देखना है। चलो आपको क्रिप्टो टैक्स पे करना है यहाँ पे। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे काम करते हो, जैसे मैंने सीधा बोला, आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा टैक्स पे करो यार। टैक्स पे नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप FI के अंदर रजिस्टर्ड, मतलब आप पूरा लीगली काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 30% है। आपको प्रॉपर KuCoin से विड्रॉल लेना है, और यहाँ पे अगर आप लीगली हर चीज़ें दिखाना चाहते हो तो किस वे में दिखाओगे? जैसे मैंने बताया, एक डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट बना लो, वहाँ पे पर्टिकुलर सर्विसेज लिस्टिंग कर दो, लाइक वेब डिज़ाइनिंग का सर्विस हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, डिजिटल आर्ट्स वगैरह हो गया। तो जो भी सर्विसेज आप लिस्टिंग करना चाहते हो वहाँ पे लिख देना है, और पर्टिकुलर डॉलर में लिखना है। यहाँ UPI के लिए मैंने बताया था कि INR में यहाँ पे आपका प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या करना है, आपको डॉलर में रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वॉइसेस जनरेट करके रखना है, फॉर मतलब फ्यूचर में कभी कोई इशू ना हो उसके लिए। अगर आप प्रॉपरली इस तरीके से आप करोगे तो ये हो जाएगा भैया लीगल काम आपका, कि यहाँ से आप सीधा बोल सकते हो कि मैंने एक सर्विसेज बेचा, या फिर मुझे गिफ्ट वगैरह मिला, मुझे एयर ड्रॉप मिला, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। जैसे ही मैंने बताया प्रूफ किस तरीके से करना है, आप इसी तरीके से प्रूफ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर आप नेटटेलर, स्क्रीन, एस्ट्रोपे वगैरह यूज़ करते हो, नेटटेलर स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं, फिर अपन बात करेंगे एस्ट्रोपे के ऊपर। थोड़ा सा सीन वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए पहले नेटटेलर स्क्रीन वगैरह के ऊपर बात करते हैं। तो सेम चीज़ें हैं। अगर आप नेटटेलर स्क्रीन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप क्या दिखाओगे? आप बिजनेस इनकम दिखाओगे या फिर फ्रीलांसिंग इनकम दिखाओगे? तो जैसे ही मैंने बताया, तो सेम यहाँ पे आएगा कि आपको 5% से लेके 30% तक देना है। अगर आप फ्रीलांसिंग दिखा रहे हो, क्रिप्टो तो नहीं दिखा सकते हो, फ्रीलांसिंग दिखाओगे तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। देखो इतना आपको नहीं देना पड़ता है, एक्सपेंसेस, ये रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ें दिखाओगे ना तो इतना आपको नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ें मतलब पहले क्लियर कर लो। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर फ्रीलांसिंग का दिखाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये हो गया भैया आपका नेटटेलर स्क्रीन या फिर परफेक्ट मनी वगैरह, तो इसको आप दिखा सकते हो फ्रीलांसिंग का, आपको इतना टैक्स पे करना है। अगर आप यहाँ पे एस्ट्रोपे दिखा रहे हो, एस्ट्रोपे में एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ।
फ़ायदा ये है कि आप सीधा बोल सकते हो मैं किसी गेमिंग एप्लीकेशन से अर्निंग करता हूँ। और एक चीज़ है, अगर आप किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से अर्निंग वगैरह करते हो तो इसमें भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब समझदार हो यार, 30% टैक्स सही है। यहाँ पे अगर आप दिखा रहे हो एस्ट्रोपे को, तो एस्ट्रोपे भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी के टाइम में एस्ट्रो में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि आपको विड्रॉल में दिक्कत हो रहा है, विड्रॉल में डिले हो रहा है। तो एस्ट्रोपे को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं मेनली रिकमेंड करता हूँ क्रिप्टो यूज़ करो। क्रिप्टो यूज़ करोगे ना तो बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला। अगर आप क्रिप्टो यूज़ करोगे, क्रिप्टो से आप काम करोगे, डिपॉजिट विड्रॉल ये हर चीज़ें करोगे, तो आपको ना एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मैं मेन टॉपिक मेरा सजेशन उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ही हमने बात किया स्टार्टिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल ये सब चीज़ों को लेके, फिर अगर आपको स्टार्ट करना है किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर हमने बात किया। अभी अगर मेरे को पूछोगे कि भैया बेस्ट तरीका कौन सा है, बेस्ट वे कौन सा है, कि चलो कि मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो बेस्ट वे कौन सा है? देखो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट वे रहेगा आईबी मेथड या फिर क्रिप्टो मेथड। ये दोनों मेथड बढ़िया रहेगा। आईबी मेथड क्या है कि आप जिसके लिंक से अकाउंट ओपन किए हो, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किए हो तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो कि हमें डिपॉजिट विड्रॉल में सपोर्ट चाहिए करके। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा टीम पूरा बैठा है इसके लिए कि आपको हेल्प करनी। किसी भी टाइम डिपॉजिट चाहिए विड्रॉल चाहिए आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो। सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत आपको डिले रिप्लाई जाएगा, तो सैटरडे संडे को छोड़ देना। बाकी मंडे टू फ्राइडे आप जिस भी टाइम मैसेज करोगे हमारा टीम आपको रिप्लाई वगैरह कर देंगे और गाइड प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ठीक है, आईबी मेथड बहुत ही बढ़िया है। ये आपके आईबी आपको कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है, लाइक यूपीआई पर्सन टू पर्सन में आएगा, अगर कैश तो भी बढ़िया है। ऑलरेडी कैश के ऊपर कोर्स में बता के रखा है, अगर आपको चेकआउट करना है आप चेक कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो से कर रहे हो, हमें पूछोगे कि क्रिप्टो से अगर करना है कंप्लीटली लीगली करना है, मतलब गवर्नमेंट को हर चीज़ें दिखाना है कि भैया देखो मैं लीगल हूँ भैया, अगर ये चीज़ें करना है तो जैसे मैंने बताया फ्रीलांसिंग का सिस्टम ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है और फ्यूचर में कभी कोई इशू नहीं आएगा अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो ये था 2 मेथड जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है आप लोगों के लिए। अभी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको प्रॉपरली जानकारी चाहिए कि मैं इतना कमाता हूँ और मुझे टैक्स फाइल करना है, कितना मतलब लास्ट कटने के बाद कितना आएगा, तो आप अपनी सीए को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सीए अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय।